हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इधर हम आ गए हैं रसोई में, जो कि चौका लगाने के लिए। तो चौका लगा देते हैं और हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के कामों से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर का हम चौका लगा देते हैं और इस टाइम सुबह सुबह ठंडी अब होने लगी है। सारे लोगों ने गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ठंडी होने लगी है। दीपावली से ज़्यादा कुछ ठंडी पड़ने लगी है। तो हमारा शुरू में यही का काम होता है, जो कि रोज़ का काम है। पहले चौका लगाओ, उसके बाद में खाना शुरू करते हैं। तो चौका लगा देते हैं और हम मायके गए थे तो वहाँ से आ चुके हैं। जैसा कि हमने आप सभी को पिछला वीडियो में दिखाया था वहाँ का, तो हम लोग गए थे और वापस भी आ गए हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब भी हम कहीं 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं, कहीं भी बाहर या मेहमानी में कहीं भी चले जाते हैं, तो घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज बहुत सारे काम हो गए हैं। कपड़े भी बहुत सारे धुलने हैं, क्योंकि कपड़े अपड़े वहाँ पर हमने नहीं धुल पाए थे। वहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, वीडियो में मैंने दिखाया है, बहुत सारे बंदर हैं। तो बंदर वहाँ कपड़े बिल्कुल भी सूखने नहीं देते हैं। ये लोग जो भी सुखाते हैं वहाँ रहते हैं, उनकी मजबूरी है कि सुखाएंगे ज़रूर ही, चाहे वो फाड़ें या नोचे कुछ भी करें। लेकिन हमने वहाँ पर कपड़े कोई भी धुले नहीं थे, इसी वजह से सारे कपड़े वैसे की वैसे ही भर कर लाए हैं। तो आज बहुत सारा काम हो गया है। पहले हम खाना बनाएंगे, उसके बाद में सारे काम करेंगे, क्योंकि खाना बना लेते हैं। सारे लोग खाना ना खा पी करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और आज खेत में भी काम हो रहा है, तो खेत के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। खेत में हमारा काम हो रहा है मूंगफली का, क्योंकि मूंगफली उखाड़ी जा रही हैं, तो वो शुरू कर दिया गया है काम। हमने आप सभी को बताया था पिछला वीडियो में कि हमारी मूंगफली तैयार हो गई है बिल्कुल। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पर घर पर आती थी तो उससे काम नहीं चला, तो सारी मूंगफली एक साथ में ही उखाड़ ली जाएंगी और 2-3 गुइया कर लिए जाएंगे, तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो 4 लोगों के लिए खेत के लिए खाना जाएगा। 2 गुइया किए गए हैं और आरोही के पापा हैं और पापा हैं। तो खेत के लिए हम मतलब रोटी नहीं सेकेंगे, या तो पराठे बनाएंगे या तो पूड़ी बनाओ। तो हम पराठे सेकेंगे, पराठे हमारे जल्दी से हो जाएंगे। पूड़ी खाने के लिए मना कर दिया था उन्होंने कि पूड़ी मत लाना, पराठे सेक लेना। तो पराठे बनाएंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है, सब्जी छौंक देते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी हम लोग रोटी सेकेंगे, क्योंकि अपने लिए रोटी सेकेंगे। और उसके बाद में पराठे बनाएंगे और चावल की रोटी भी थोड़ी सी बनाएंगे। चावल की रोटी भी हमने बनाई है, तो आप सभी को आगे वीडियो में दिखाएंगे। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और हमारा वॉच टाइम पूरा हो गया है। और सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दो आप सभी, तो हमारा चैनल मतलब मोनेटाइज के लिए हम अप्लाई कर दें, तो जल्दी से हो जाएगा हमारा भी। और आप सब बहुत ही सपोर्ट करते हो, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। तो उसके बाद में हम तेल भी लेकर आए हैं, क्योंकि पराठे भी बनाने हैं और रोटियाँ भी बनानी हैं। तो पहले हम रोटी बना लेते हैं, उसके बाद में पराठे बनाएंगे और थोड़ी सी रोटी हम मोटी बनाएंगे। आज हमने सब्जी में बनाया है सोया का साग। तो सोया के साग के साथ में मोटी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में चावल की रोटी भी बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से लगती है सोया के साग के साथ। तो इधर हम साथ साथ में बातें भी करते जाते थे, क्योंकि दीदी उधर से बातें कर रही थी, पूछ रही थी कि मतलब मायके का हाल कैसा है कैसा नहीं। तो वही सारी चीज़ें हम बता रहे थे। जैसा कि आप सभी ने तो देखा ही है ब्लॉग में कैसा हाल है। सब हाल तो बढ़िया ही है, लेकिन वही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरी मम्मी को खाना बनाने में बड़ी ही दिक्कत होती है। मम्मी को पूरा दिन खाना पीना बनाने में ही निकल जाता है। और हम लोग 2-3 दिन मतलब 2 दिन रुक गए, तो हम लोगों ने खाना पीना बना लिया था। इसीलिए साथ साथ में हम लोग बनाते गए, क्योंकि थोड़ा सा आराम उनको मिल जाता है। और अभी हमारी बड़ी वाली सिस्टर वहीं पर रुकी हैं, वो 1-2 दिन के लिए रुक जाएंगी, क्योंकि मम्मी ने रोक लिया है उनको। और लेकिन हम साथ में इनके गए थे आरोही के पापा के साथ में, तो हम नहीं रुक पाए। ये अगर हम रुकते तो इनका भी काम उतने ही दिन भांजी होता, तो हम लोग साथ में ही चले आए। और आरोही अभी सो रही है, क्योंकि वो बहुत ही थक गई थी गाड़ी पर बैठे बैठे, क्योंकि मोटरसाइकिल पर बैठा लो और उसको सही से बैठते हुए भी नहीं बन रहा था। तो ऐसे ही हमने गोद में उसको बिठा लिया था और सही से पकड़े रहे, क्योंकि ठंडी भी बहुत पड़ रही थी। और मोटरसाइकिल पर वैसे भी हवा बहुत तेज़ लगती है, तो उसको हमने चदरिया में लपेट लिया था।
तो वो बहुत ही थकी हुई है, तभी अभी सो ही रही है, अभी नहीं जागी है। और आज वो स्कूल भी नहीं गई है, तो उसको कल से स्कूल हम भेजेंगे, क्योंकि उठाया ही नहीं। वो बहुत ही थकी हुई थी, रात में ही बोल रही थी कि मम्मा पैर दर्द कर रहे हैं, तो उसके पैर में हमने तेल लगाया, उसके बाद में वो सोई। तो इधर हमारी देखो रोटियां बन चुकी हैं, तो हम 3-4 ही रोटियां बनाएंगे, ज़्यादा रोटी नहीं बनाएंगे। और थोड़ी सी बाद में पतली भी बनाएंगे, क्योंकि मूंग की दाल भी बनाई है, बुआ के लिए मूंग की दाल बनाई है। बुआ की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो उनके लिए मूंग की दाल बनाई है। और इधर हमने शुरू कर दिए हैं पराठे बनाने, तो पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाएंगे वो जो लोग खेत में काम करते हैं उनके लिए। तो हमारी 2-3 दिन में मूंगफली मतलब सारी निपट कर घर पर आ जाएंगी, तो सारा काम हो जाएगा मूंगफली का जल्दी से। वैसे हम लोगों के लिए ज़्यादा काम हो जाता, क्योंकि डेली ही मूंगफली उखड़ कर जब आती हैं, तो हम लोगों के लिए पूरा दिन मूंगफली का ही काम रहता है। जब भी फुर्सत मिलती है तभी से हम लोग मूंगफली तोड़ने में लग जाते हैं। तो इधर आ गई हैं बुआ खाना बांधने के लिए, जो खाना खेत पर ले जाएंगी। तो रोटियां भी थोड़ी सी ले जाएंगी घी लगाकर, और पराठे भी ले जाएंगी, क्योंकि कोई नहीं खाता है पराठे, तो उसके लिए रोटियां ले जाती हैं। और आरोही भी साथ में जाग गई थी, ये भी सुन लिया इन्होंने, तो जाग गई थी, ये भी तैयार हो गई थी कि हम भी खेत पर जाएंगे। तो इनको तो नहीं भेजा था, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं भेजेंगे। अभी दूध दूध भी इन्होंने नहीं पिया, चाय भी नहीं पिए, तो ये खा पी करके उसके बाद में खेत पर जाएंगी। बाद में कोई आएगा तब हम भेज देंगे। तो जितना खाना ले जाना है बुआ को उतना खाना रख लिया है, और अभी रुकी हैं, क्योंकि अभी चावल की रोटी हम बना रहे हैं, तो चावल की रोटी भी ले जाएंगी। तो 2 रोटी चावल की ले जाएंगी, इसीलिए रुकी हैं अभी, उसके बाद में जाएंगी। क्योंकि सोया का साग बना है, पापा उपा खा लेते हैं चावल की रोटी, लेकिन आरोही के पापा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके दांत में ज़्यादा दर्द है। तो इसी वजह से वो चावल की रोटी नहीं खाते हैं। उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है चावल की रोटी खाना, और मोटी रोटी खा लेते हैं, क्योंकि मोटी रोटी पसंद है उनको, तो मोटी वाली खा लेते हैं। और हमारा चावल का आटा था वो गीला हो गया था, हमने माड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, तो गीला हो गया था, इसीलिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा रख लिया है। और बहुत ही महीन आटा हो गया है, तो इसीलिए हाथ में चपक जाता है, तो बार बार हमको छुटाना भी पड़ता है। और वैसे अगर छुटाओ ना तो हाथ में चपक जाती हैं रोटियां भी। और वह चावल का आटा जितना मोटा थोड़ा सा हो उतनी ही अच्छी रोटियां बनती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चक्की से पिसवाया गया है, तो चक्की वालों ने इसको बिल्कुल महीन कर दिया है, बिल्कुल गेहूं जैसे आटे जैसा कर दिया है। तो इसकी सही से रोटियां बन नहीं रही थी। वैसे चिकनी तो बहुत हो जाती थी, लेकिन ये हाथ में चपक जाता था। और हमारे यहाँ चावल के आटे से फारा भी बनाए जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो वो हम एक दिन बनाएंगे, और इसीलिए ये बुआ ने चावल का आटा पिसाया था, इसको खूब अच्छे से धुल उल कर चावल को उसके बाद में पिसाया था। वो भी चावल जब फारा बनाए जाते हैं तो चावल धुल कर उनको पीसा जाता है, तभी अच्छे से बनते हैं। और एक दिन हम जब बनाएंगे तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और इधर आरोही लेने आ गई थी रोटी, तो आरोही को रोटी हमने दे दी है, क्योंकि भूख लग जाती है बच्चों को जल्दी से। तो आरोही रोटी खाने चली गई हैं। और इधर अभी हम चावल की रोटी सेंक लेते हैं, क्योंकि चावल की रोटी में बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत देर से भी सिकती है। और धीरे धीरे आंच में सेंकते हैं तो अच्छे से सिकती है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया था चावल की रोटी सेंकने में। और हमारा आटा तो थोड़ा ही था, क्योंकि थोड़ी सी ही हमने रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। क्योंकि गेहूं का आटा भी माड़ा था, और पराठे भी बनाए थे, रोटियां भी सेंकी थी, तो इसीलिए चावल की रोटी थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और उधर हमारा दूध रखा है पतीली में, तो दूध को भी अभी हम रखेंगे दूध गड़मे में। पहले हम रोटी सेंक लेते हैं, उसके बाद में दूध को रखेंगे। जो भी हमारी आग बचेगी चूल्हे की, वही हम उसमें डाल देंगे दूध गड़मे में, और थोड़े से कंडे लगा देंगे, तो दूध उबलने के लिए रख देंगे। और इधर हमारा सारा काम हो गया था, जो भी हमारा खाना पीने का था, और बर्तन उर्तन जो भी झाड़ू पोंछा था वो हमने सारा कर लिया था। अभी सिर्फ यहाँ पर पोंछा बाकी रह गया है चौकी पर, और बाकी का हमने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है। और इधर हम बैठ गए थे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हमारे थे, और ये पूरा टब में कपड़े हैं, और ये साड़ी हैं, और थोड़े से हम धुलकर भी डाले थे, क्योंकि पहले थोड़े धुले थे, वो भीगे थे थोड़े से कपड़े, जो भी हम लोग कल नहाए हुए थे, तो वो वाले हमने सुबह ही धुलकर डाल दिए थे। वो थोड़े थोड़े सूख भी गए होंगे।
और ये सारे कपड़े हमको अभी धुलने हैं, तो ये धुलेंगे धीरे धीरे। पहले हम साड़ियाँ धुल लेते हैं, उसके बाद में ये सारे कपड़े धुलेंगे। साड़ियाँ पहले ही हमने निरमा में भिगो दी थी तो जल्दी से धुल जाती हैं, और बाद में ये कपड़े धुलेंगे क्योंकि इनकी पैंट शर्ट ये कपड़े हैं, और पैंट है जींस वाली तो बहुत दिक्कत से धुलती हैं, बहुत ही ब्रश से भी रगड़ देते हैं क्योंकि गंदी होती हैं ज़्यादा, तो ब्रश लगाना भी पड़ता है। और इधर हम आ गए हैं कपड़े डालने के लिए, तो सारे कपड़े हमने धुल लिए थे और लेकर आ गए थे। तो ये पहले इनकी हम पेंट इधर डाल देते हैं, जो सामने धूप लगती है तो जल्दी से सूख जाएंगी। और ये सुबह हमने कपड़े धुले थे तो मेरे वो वाले तो सूख गए हैं, तो सारे कपड़े फैला देते हैं। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, हाथ तो बहुत ही थक गए हैं। कल भी बहुत थक गए थे क्योंकि आने जाने में भी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आज भी थक गए हैं क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब भी कहीं जाना आना होता है तो बाद में बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं। जो हमने पर्दे वर्दे झालर वालर लगाई थी वो भी हमने सारी आज खोल कर रख दी हैं, और पर्दे हमने धुल लिए हैं क्योंकि पर्दे धुल कर रख देंगे, दूसरे लगा देंगे। और जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तभी हम इनको न्यू वाले पर्दों को लगाते हैं, वैसे तो पुराने पर्दे डेली में लगाते हैं। और इधर सारे कपड़े हमने फैला दिए हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।